जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में जुटी सुरक्षा बलों की टीम, हेलीकॉप्टर को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया। यूपी की बड़ी 2 हॉट सीटों पर भाजपा ने खोले पत्ते। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का कटा टिकट, पार्टी ने ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को दिया टिकट, तो रायबरेली से दिनेश प्रताप को मैदान में उतारा। कैसरगंज सीट से टिकट का ऐलान होते ही अयोध्या पहुंचे करण भूषण। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए करण सिंह ने, पूजा पाठ कर संतों से आशीर्वाद लिया। आज नामांकन दाखिल करेंगे करण। बली का आशीर्वाद लेने आए हो, बजरंगबली हमारे गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हो। सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेके मैं अपने पिताजी का सुबह आशीर्वाद लिया, इस टाइम अपने बड़े गुरु का आशीर्वाद लेने आया। यूपी की बदायूं में गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लेकर बोला हमला। कहा कश्मीर के लाल चौक में कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस भी बड़ी धूमधाम से निकलता है और लाल चौक पर हर समय तिरंगा लहराता है। चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी। पाकिस्तान से कांग्रेस को समर्थन पर स्मृति का हमला। कहा सत्ता के इतना लालच क्यों जो सरहद पर हमारे सैनिकों की जान लेना चाह रहे हैं। कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाह रही है। चुनाव से पहले शिंदे की शिवसेना को मिली मजबूती। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके संजय निरुपम आज शिंदे गुट में शामिल होंगे। 2 दशक बाद संजय निरुपम की शिवसेना में वापसी होगी। आज दोपहर 3 बजे शामिल होंगे। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। आज कार्यालय से रोड शो निकालेंगे दिनेश प्रताप। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। कई बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। सबसे हिट और सबसे फिट चर्चित अधिवक्ता सुधीर ओझा ने भारतीय समर्थक पार्टी के नाव छाप से मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। गले में सब्जियों की माला लटकाते हुए वो नजर आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने संसार इंदापुर में की चुनावी रैली में जुटी भारी भीड़। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल की 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तीनों राज्यों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 2, तो वहीं गोवा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्टिव मोड में हैं। आज जेपी नड्डा गुजरात में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दाहोद, अहमदाबाद और कच्छ में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज संभल, आंवला और बदायूं दौरे पर रहेंगे। तीनों जगह पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभल से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। गिरफ्तारी के समय किए गए सवालों का आज जवाब देगी ईडी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने फिर से खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। जमानत याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक वीडियो में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही महिला से मारपीट और बदतमीजी करता हुआ नजर आया। महिला ने पुलिस कर्मियों पर लगाया जबरन घुसने का आरोप घर में। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीजेपी विधायक ने थाना प्रभारी को मंच से धमकी दी। सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी के ट्रांसफर करने की धमकी दी है। थाना प्रभारी ने 10 बजे प्रचार बंद करने को कहा था। सीपीआई नेता अतुल अंजान का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस। यूपी के शामली में महिला ने पति के साथ कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। केरोसिन का तेल डालकर कलेक्ट्रेट परिसर में की आत्मदाह की कोशिश। ससुराल पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, तमंचा समेत लूट का सामान बरामद। वहीं मामूली बात पर 2 गुटों में झड़प हो गई आगरा में, जहां आपस में ही भिड़े लोग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की शामली में भाकियू कार्यकर्ताओं ने पटनी प्रतापपुर टोल प्लाजा पर धरना दिया। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग की। काफी देर समझाने के बाद प्रदर्शन खत्म कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हुए थे। यूपी के बहराइच में नहर के किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने युवक के अवैध संबंधों को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी के ससुराल से दहेज की मांग को लेकर था परेशान। यूपी के बहराइच में नल की पाइप से टकराई हाई टेंशन लाइन। हादसे में 3 लोगों को करंट लगा, 1 की मौत।
महराज में बोलेरो कार और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। से पहले मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं करण भूषण। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, कैसरगंज सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। बीजेपी ने कल अपने पत्ते खोले, ब्रजभूषण के बेटे को कैसरगंज सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। कल उन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और आज अपने नामांकन से पहले उन्होंने मंदिर में माथा टेका है। अब से कुछ देर बाद करण भूषण नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ब्रजभूषण के घर पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और कार्यकर्ताओं के जमावड़े के बीच अब करण भूषण अब से कुछ देर बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये वो तस्वीर है जब वो आज सुबह मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में दर्शन के बीच उनके साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार कैसरगंज की लोकसभा सीट से वो रिकॉर्ड मतों के साथ जीत हासिल करने वाले हैं। कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। न सिर्फ इस बार बल्कि ब्रजभूषण के परचम को लेकर कहीं ना कहीं से कैसरगंज में इस बात का जिक्र भी किया जा रहा था कि उनको अगर टिकट मिलता है तो जीत बिल्कुल तय है। बीजेपी ने इस बार उनके बेटे को टिकट दिया है, वो रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा कर रहे हैं। तैयारी जो करना है जनता को करना है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे। हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना का प्रतिभा सिंह के बयान पर पलटवार। कहा, मैं कोई चीज नहीं, हिमाचल की बेटी हूं। हार के डर से बौखलाई है कांग्रेस, कर रही है बयानबाजी। वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती है। मैं कोई चीज नहीं हूं। कंगना ने बिना नाम लिए विक्रमादित्य पर साधा निशाना। कहा, शहजादे नहीं संभाल पाए अपना घर, पत्नी ने लगाए थे प्रताड़ित करने के आरोप। जो शहजादे हैं उनका तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा सुलूक नहीं किया, तो शायद महिलाओं का सम्मान करना उन्हें नहीं आता है। उनकी पत्नी कहती है कि उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। कांग्रेस ने जारी किया रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार का नाम। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा को बनाया गया प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अमेठी से हारने के बाद अमेठी छोड़कर भागे, अब रायबरेली से भी हारेंगे राहुल गांधी। अब जैसे अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, अमेठी और रायबरेली दोनों ही परिवार हैं। रायबरेली से राहुल जी हैं, अमेठी से किशोरी लाल जी हैं। लगातार जनता की सेवा करते हैं। अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले। अमेठी में लगाए गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर। गौरीगंज और अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में लगाए गए दोनों नेताओं की तस्वीरें। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
शाह के फेक वीडियो के मामले में आईएफएसओ जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले तेलंगाना के आईपी एड्रेस से ही वीडियो पोस्ट किया गया था। 4 लोगों को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली साइबर सेल करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में जुटी सुरक्षा बलों की टीम, हेलीकॉप्टर को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया। यूपी की बड़ी 2 हॉट सीटों पर भाजपा ने खोले पत्ते। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का कटा टिकट। पार्टी ने ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को दिया टिकट, तो रायबरेली से दिनेश प्रताप को मैदान में उतारा। कैसरगंज सीट से टिकट का ऐलान होते ही अयोध्या पहुंचे करण भूषण। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। करण सिंह ने पूजा पाठ कर संतों से आशीर्वाद लिया। आज नामांकन दाखिल करेंगे करण। बली का आशीर्वाद लेने आए, बजरंगबली हमारे गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हो। सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेके मैं अपने पिताजी का सुबह आशीर्वाद लिया, इस टाइम अपने बड़े गुरु का आशीर्वाद लेने आए। यूपी की बदायूं में गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लेकर बोला हमला। कहा कश्मीर के लाल चौक में कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस भी बड़ी धूमधाम से निकलता है और लाल चौक पर हर समय तिरंगा लहराता है। चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी। पाकिस्तान से कांग्रेस को समर्थन पर स्मृति का हमला। कहा सत्ता के इतना लालच क्यों जो सरहद पर हमारे सैनिकों की जान लेना चाह रहे हैं। कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाह रही है। चुनाव से पहले शिंदे की शिवसेना को मिली मजबूती। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके संजय निरुपम आज शिंदे गुट में शामिल होंगे। 2 दशक बाद संजय निरुपम की शिवसेना में वापसी होगी। आज दोपहर 3 बजे शामिल होंगे। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। आज कार्यालय से रोड शो निकालेंगे दिनेश प्रताप। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मौजूद रहेंगे। कई बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। सबसे हिट और सबसे फिट चर्चित अधिवक्ता सुधीर ओझा ने भारतीय समर्थक पार्टी के नाव छाप से मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। गले में सब्जियों की माला लटकाते हुए वो नजर आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने संसार इंदापुर में की चुनावी रैली में जुटी भारी भीड़। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल की 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तीनों राज्यों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में 1, महाराष्ट्र में 2, तो वहीं गोवा में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्टिव मोड में हैं। आज जेपी नड्डा गुजरात में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दाहोद, अहमदाबाद और कच्छ में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज संभल, आंवला और बदायूं दौरे पर रहेंगे। तीनों जगह पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। संभल से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। गिरफ्तारी के समय किए गए सवालों का आज जवाब देगी ईडी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने फिर से खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। जमानत याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक वीडियो में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही महिला से मारपीट और बदतमीजी करता हुआ नजर आया। महिला ने पुलिसकर्मियों पर लगाया जबरन